स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 8th के बच्चों के लिए चैप्टर 10 लेकर के आए हैं। इस चैप्टर की हिंदी हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है नीति नवनीतम और शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। नृणाम संभवे कौ कलेशम सहते, कि मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट सहता है। तो क्या उत्तर है? माता पितरौ। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर की हिंदी अनुवाद देखा हुआ है तो उनको क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो अगर आपने हिंदी अनुवाद की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए और उसके बाद ये प्रश्न उत्तर वाली वीडियो देखना, जिससे कि आप अपने आप ही प्रश्नों के फिर उत्तर खुद देने में समर्थ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, जल जो वस्त्र से छना हुआ हो। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकृतः, किस ग्रंथ से नीति नवनीतम पाठ को लिया गया है? तो किससे लिया गया है? मनुस्मृति से। आगे है कीदृशीम वाचम वदेत, कैसा वाक्य जो है वाणी जो है हमें बोलनी चाहिए? सत्य पुताम, जो सत्य हो। दुखम किम भवती, दुख कब है? परवशम, जब हम दूसरे के वश में होते हैं तब दुख होता है। और आत्मवशम किम भवती, आत्मवशम कैसा है? आत्मवश में होना सुखकारी है। कीदृशम सकर्म समाचेत, कैसा कर्म जो है करना चाहिए? तो कैसा करना चाहिए? सत्कर्म। तो यहाँ पर प्रश्न पहला पूरा होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, इसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है। तो प्रश्न पहला है, पाठे अस्मिन सुख दुख्यो किम लक्षणम उक्तम, इसमें सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम इति पाठे अस्मिन सुख दुख्यो लक्षणम उक्तम, कि सर्वम परवशम, कि दूसरे के अगर हम परवश में दूसरे के वश में रहते हैं तो उसमें दुख है, और आत्म वशम मतलब अपने वश में रहते हैं जब हम तो उसमें सुख है। इस पाठ में सुख दुख के यह लक्षण बताए गए हैं। वर्षतः अपि कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्य, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? वर्षतः अपि, कि 100 सालों तक भी हम किसका बदला नहीं चुका सकते? नृणाम संभवे माता पितरौ यम कलेशम सहते, कि मनुष्य के जन्म के समय, उत्पत्ति के समय जब जो माता पिता जो कष्ट सहते हैं, पीड़ा सहते हैं, उस कष्ट को हम जो है वर्ष शतः, उसका बदला जो हम 100 वर्षों तक भी नहीं अपि निष्कृति कर्तुम न शक्य, कि उसका बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। आगे है प्रश्न 3 है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति। तो त्रिषु तुष्टेषु, किनको जो है संतुष्ट करने पर तप की आवश्यकता नहीं होती? तो किनको करने पर त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्यस्मिन् त्रयः, तीन कौन है? पितृ आचार्यः, पितरौ आचार्यः च सन्ति, की माता पिता और आचार्य को अगर हम संतुष्ट कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, तो किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती। अगला है अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, कि हमारा क्या कर्तव्य है? सत्कर्म कर्तव्यम, अस्माभि सत्कर्म कर्तव्यम। आगे अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन शील जब होते हैं, जब हमारे स्वभाव में होता है प्रणाम करना, तो उससे क्या चीजें जो है वो बढ़ती हैं? आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल की जो है वृद्धि होती है। आगे है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, कि कैसे मतलब प्रिय जो है करना चाहिए? सर्वदा पितरो आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात, की अपने पितरों का और आचार्य का जो है हमें प्रिय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। पूर्ण वाक्य में लिखने थे ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कहा गया है कि स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माण कुरुत, कि आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला क्या है? वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। तो ये जो वृद्धोपसेविनः लिखा हुआ है स्थूल पद है, ये मोटे अक्षरों में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको बताना है कि प्रश्न कैसे बनाएंगे। ठीक है,
तो वृद्धोपसेविना आयो विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, कि जो है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कस्य, कि किसके किसके जो है आयु विद्या यश और बल जो है नहीं बढ़ते हैं। आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते वृद्धो उपसेविनः, जो बड़ों की जो है सेवा करने वाले के जो है आयु विद्या यश बल नहीं बढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है कि कस्य, किसके नहीं बढ़ते हैं। अगला है मनुष्य है सत्यपुताम वाचम वदते, तो कीदृशीम, मनुष्य को सत्यपुताम किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए, तो कीदृशीम। अगला है त्रिषु तुष्टेषु तु सर्वः तपः समाप्यते, किसके जब जो है सब सारे तप जो है समाप्त हो जाते हैं, तो तपः की जगह आ जाएगा हमारा किम। अगला है माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम कलेशम सहते, तो कौन जो है कष्ट सहते हैं, तो कऊ आ जाएगा इसका। आगे है तयोहो नित्यम प्रियम कुर्यात, तो तयोहो की जगह आ जाएगा कयोहो नित्यम प्रियम कुर्यात। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 3 यहाँ पर पूरा हो गया। अगला है हमारा प्रश्न 4, और इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, कि संस्कृत भाषा में हमें वाक्यों का प्रयोग करना है। तो पहला है विद्या, तो विद्या से क्या सेंटेंस बनाया हमने। आगे है हमारा विद्या, विद्या से हमें संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग बना करना है। तो पहला है विद्या का क्या बनाएंगे, विद्या ददाति विनयम। ठीक है, अगला है हमारा तपह, इसका क्या सेंटेंस बनेगा, मुनि तपह करोति। आगे है समाचरित, बुद्धिमान सदाचारम समाचरित। आगे है परितोषः, धीराणाम मनसि सदा परितोषः वस्ति। और नित्यम का क्या बना है, नित्यम सत्यम ब्रियात। तो ये हमें वाक्य प्रयोग करने थे, सेंटेंसेस बनाने थे इन शब्दों के, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया हमारा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है कि शुद्ध वाक्य नाम समक्षम, शुद्ध वाक्य जो है जो सही है उनके आगे आपको आम लिखना है, और अशुद्ध जो है जो गलत है उनके आगे आपको न लिखना है। तो पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, कि अभिवादनशीलस्य जो है कब नहीं बढ़ता है। क्या बड़ों की अगर सेवा करने वालों के जो प्रणाम करने का जिसका स्वभाव होता है, किमपि न वर्धन्ते, क्या कुछ भी नहीं बढ़ता, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने न लिख दिया है। आगे है माता पितरों नृणाम संभवे कष्टम सहिते, बिल्कुल सही है, तो इसका हमने आम कर दिया। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, तो ये गलत है, इसलिए इसका न कर दिया। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वः तपाः समाप्यते, आम, बिल्कुल सही है ये। मनुष्य है सदैव मनः पूतं समाचरेत, बिल्कुल सही। मनुष्य है सदैव तदेव कुर्मम कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, तो इसका भी हो गया आम। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न 5 में आपको सही और गलत बताना था, तो ये पूरा हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, और बताना है कि सही शब्द कौन सा है। पहला है माता पितरौ तपसः निष्कृति वर्षशतैरपि कर्तुम शक्या, तो इसमें क्या आएगा, वर्षशतैरपि, कि 100 वर्षों में तक भी। आगे है नित्यम वृद्धो उपसेविनः, नित्यम जो है बड़ों की सेवा करने वाले की डैश वर्धन्ते, क्या चीज बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल, तो चतवारी आ जाएगा इसमें। आगे है त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते, का क्या समाप्त हो जाता है, किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, तो तप करने की, तो तपह आ जाएगा इसका उत्तर। एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुख्यु, कौन सा जो है जो है लक्षण जो है सुख और दुख का है, समासेन, तो समासेन इसका उत्तर हो गया। आगे है दृष्टिपूतम न्यसेत, आगे है पादम। मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, प्रियम। तो यहाँ पर हमारे को रिक्त स्थान भरने थे, जो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, इनको देख करके हमें बताना था कि ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है मंजूषातः चित्वा उचित अव्यय वाक्य पूर्तिम कुरुत, कि उचित अव्यय पद आपको शब्द चुन करके और आपको वाक्य पूरा करना है। तो पहला है तयोः डैश प्रियम कुर्यात्, तो क्या आ जाएगा, नित्यम। अगला है डैश कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि,
यादृशम कर्मं करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। आगे है वर्षतः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्या। तो क्या आ जाएगा इसमें अपि। तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तो इसका आ जाएगा एव। यथा राजा तथा प्रजा। तो इसमें क्या हो गया यथा। आगे है यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमम कुरु। तो ये सारे अव्यय शब्द दिए हुए हैं और इनको हमें इन ब्लैंक्स में भरना था अव्यय शब्द को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमने चैप्टर के सारे प्रश्न कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।